नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अक्षत साइंस। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। दोस्तों, वस्त्र और भोजन में हमारे देश में विविध प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। उसी प्रकार हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिल, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने आदि। दोस्तों, इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वस्तु है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। जैसे बात करते हैं कि एक प्लेट या थाली या बर्तन, वो इस्पात और कांच या प्लास्टिक, इन सभी से या अलग अलग प्रकार से बना हो सकता है। जैसे पेन है तो वो प्लास्टिक से भी बना हो सकता है और धातु से भी बना हो सकता है। फुटबॉल जो होती है वो लेदर, रबर या रेगजिन से बनी होती है। घड़ी जो होती है वो धातु, प्लास्टिक या दोनों से मिलकर के बनी होती है। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ ऐसे पदार्थों की जो एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे लकड़ी है तो साथियों लकड़ी से कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, हल और विविध प्रकार के होम निर्माण के फर्नीचर बना सकते हैं। दोस्तों, कागज जो होता है, कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर, खिलौने का निर्माण होता है। चमड़े से दोस्तों जूते, पर्स, बेल्ट और बैग का निर्माण होता है। प्लास्टिक से खिलौने, बर्तन, अध्ययन सामग्री बनाई जा सकती है। और रुई या कपास से हम रजाई, तकिए, सोफे, कपड़े और धागा बना सकते हैं। और स्टील से हम बर्तन, रेलिंग, सीढ़ियाँ या लंच बॉक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि वस्तुएं जो एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती है या फिर एक प्रकार के पदार्थ बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि पदार्थों के गुण। देखिए, पदार्थों के गुण, सभी पदार्थ चाहे वो मेटेलिक हो, धातु हो, अधातु हो, उनमें सब में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, दिखने में कोई पदार्थ अलग अलग दिखाई दे सकता है। जैसे लकड़ी है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब इनकी संरचना और इनका जो निर्माण होता है, जो दिखने का आकार, आकृति होती है, इनमें जो गुणों की समानता होती है वो सब अलग अलग होती है। जैसे दोस्तों, आपने देखा कि एक लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग लगा होता है, लेकिन जब हम उसको किसी आरी या फन्नर से काटते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल नया निकलता है, अर्थात उसमें चमक दिखाई देती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनके फिक्स गुण होते हैं, जैसे धातु और अधातु। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, धातु जो होती है वो चमकशील होती है, कठोर होती है, तन्य होती है और ध्वनि उत्पादक होती है। जैसे हम किसी भी दो लोहे की वस्तुओं को आपस में टकराते हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम उनको पीटते हैं तो उनकी एक लंबी चादर बना सकते हैं। उनको दबाने पर वो दबती नहीं है, कठोर होती है। और सबसे बढ़िया जो गुण होता है उनका, वो चमकशील होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि धातुओं में ऐसी क्या खास बात होती है जो हम उनको परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है वो तो धातु कहलाती हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी धातुओं के मुख्य उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कठोरता। देखिए, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके या उनको दबाया जा सके वो कहलाते हैं कोमल पदार्थ। जबकि ऐसे पदार्थ जिनको दबाना, संपीड़ित करना कठिन कार्य होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, कोमल पदार्थ का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों स्पंज को माना गया है। स्पंज एक समुद्री जलीय जीव है जो अजीवित रहने के बाद, जैसे
उनको दबाने पर नोट गिनने के लिए हम उनमें एक सॉल्यूशन भर देते हैं, तो उसको दबा करके हम ये एहसास कर लेते हैं कि भाई ये वास्तव में बहुत मृदु या बहुत कोमल वस्तु है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, कठोर वस्तु का उदाहरण हमें लकड़ी में देखने मिल सकता है, लोहे में देखने को मिल सकता है। तो हम ये अंतर करके बता सकते हैं कि कोमल और कठोर पदार्थ किस किस गुण के होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि अधातुएं। अधातु के रूप में हमारे आसपास कोयला, लकड़ी, गत्ता या ग्रेफाइट हो सकता है। अधातुएं बहुत कोमल होती है, नरम होती है, अर्थात थोड़ा सा भी टक्कर मारने से या वजन देने पर वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। ये भंगुर प्रकृति की होती है, यानी कि टूटने का गुण होता है, और ये संपीड्य प्रकार की होती है, अर्थात इनको दबाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार की कि अगर हम दो बीकर के अंदर कुछ घुलनशील पदार्थ ले लें और कुछ बीकर के अंदर अघुलनशील पदार्थ ले लें, तो घुलनशील पदार्थ आराम से घुल जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। जैसे नमक जो होता है वो जल में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, चीनी घुलनशील होती है, लेकिन बालू, चौक पाउडर और लकड़ी का बुरादा ये अघुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि विलेयता और अविलेयता का गुण किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में या जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं वो अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक सारणी दिखाई दे रही है जिसमें घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों का हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे नींबू का रस, ये पानी के अंदर आराम से घुल जाता है। सरसों का तेल पानी में नहीं घुलता और पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। नारियल के तेल की भी पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और केरोसिन के ऊपर भी पानी की एक लेयर बन जाती है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से नहीं घुल पाते और इनका मिलना एक सॉल्यूशन को तैयार करता है जिसको इमल्सन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जल में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, चाहे वो गैस हो, गैस की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन गैस है, जल में पूरी तरीके से विलय होती है, और घुलने के बाद में जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उसके लिए प्राणदायिनी पदार्थ का काम करती है। अर्थात जो गैस है वो पानी में घुल जाती है और वो गैस घुलनशील अवस्था में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन पूर्ति का कार्य करती है। अब हम ये बात करेंगे साथियों कि कौन सी वस्तु है जो पानी में डूब जाती है या फिर कौन सी वस्तु है जो पानी में तैरने लगती है। विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वो वस्तु पानी में तैरने लगती है, और जिसका क्षेत्रफल कम होता है वो पानी में डूब जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे पानी का जहाज होता है वो पानी के ऊपर आराम से तैरता है, डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नीचे का जो पैंदा होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत चौड़ा होता है और पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल बनाता है, और इस कारण वो पानी में नहीं डूबता है। लेकिन एक सुई पानी में डालने पर आराम से डूब जाती है। क्यों? क्योंकि सुई की नोक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाज की तुलना में कम होता है और वो तुरंत डूब जाती है। अब आप घर पे कुछ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि देखिए, एक निडल को पानी में डालिए और कुछ सूखी पत्तियों को पानी में डालिए, तो पत्तियां आराम से पानी पर तैरती है, और जो नुकीली सुई होती है या कंकड़ छोटे पत्थर होते हैं वो आराम से पानी में डूब जाता है। अब बात करते हैं साथियों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमको आर पार दिखने में, वस्तुओं को दिखने में मदद करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को
आराम से आर पार देखा जा सके वो तो कहलाते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच है, जल है, वायु है और कुछ प्रकार की प्लास्टिक, इनसे हम आर पार देख सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे पदार्थ जिनसे हम वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का बॉक्स है, गत्ता है, धातुएं हैं, ये अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर के वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो पारभासी वस्तुएं कहलाती है। देखिए एक्सरे फिल्म को देखिए आप, एक्सरे फिल्म में से हम सामने की वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट और आरामदायक तरीके से नहीं देख सकते। तो एक्सरे फिल्म का जो उदाहरण है वो पारभासी वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कुछ पदार्थ या वस्तुओं में कितनी प्रकार की समानता होती है या उनमें असमानता क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से उनका समूह बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता है। तो देखो जैसे खाने पीने की वस्तु होती है वो उनका एक समूह बन जाता है। जैसे बड़ा मॉल होता है तो उसमें कुछ स्टेशनरी की सामग्रियाँ होती है वो एक रेक में जमा दी जाती है। खाद्यान्न के भंडार होते हैं तो उसमें दाल, चना ये आदि एक तरफ जमा देते हैं। और जो अखाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कपास है, जूट है, सन पटसन, उनको हम एक तरफ सीक्वेंस में जमा देते हैं। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं की समानता और असमानता के आधार पर उनके समूह बना लेते हैं, अर्थात उनके ग्रुप बना लेते हैं। अब कुछ बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन पत्र की मिलान की एक जो है प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखते हैं कि कौन सा पदार्थ किस वस्तु से मैच करता है। तो देखते हैं दोस्तों, पुस्तक जो होती है वो निश्चित रूप से कागज से मिलकर के बनी होती है। गिलास जो होता है वो कांच से बना होता है। कुर्सियाँ जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है। खिलौने प्लास्टिक के बने हो सकते हैं और जूते निश्चित रूप से चमड़े के बने हुए होते हैं। तो हमने इसको सोल्व करने का प्रयास किया। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों जो ट्रू फॉल्स के रूप में हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। पत्थर से हमें आर पार दिखाई नहीं देता जबकि कांच में तो हमें आर पार दिखाई देता है। तो ये जो बात है वो हमारे लिए गलत साबित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, नोटबुक में धुती होती है, जब धुती का मतलब चमक होती है, जबकि रबड़ में नहीं होती। तो ये बात भी गलत है। ना तो दोस्तों नोटबुक में चमक होती है ना रबड़ में चमक होती है। ये बात पूरी तरीके से हमारे लिए गलत हो गई। अब देखिए, चाक पाउडर जल में विलीन हो जाता है क्या? नहीं होता साथियों। तो ये जवाब भी गलत है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैर सकता है? निश्चित रूप से तैर सकता है ना। चाहे वो लकड़ी का चौड़ा फंटा हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो आराम से तैर सकता है। चीनी जल में विलनशील होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय होता है क्या? बिल्कुल मिश्रणीय नहीं होता तेल के साथ, बल्कि वो इमल्सन बना देता है। ये प्रश्न है साथियों एक, चीनी जल में विलीन नहीं होती। तो चीनी जरूर जो है जल में घुलनशील होती है। बालू रेत जल में निषादित हो जाता है। बिल्कुल निषादित हो जाता, अर्थात वो नीचे बालू रेत जो जाता पानी के तलवे में नीचे बैठ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सिरका जल में घुलनशील है, बिल्कुल घुल जाता है, क्योंकि सिरके को हम कई सारे अचार, मुरब्बे और फूड पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं। तो वो घुलेगा तभी हम उसका यूज कर पाते हैं। कुछ और देखते हैं प्रश्नों को। नीचे दिए गए प्रश्नों वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो
देखिए मित्रों, कुछ सामग्री हमारे सामने दी गई है, वस्तुएं दी गई है जिनको हमें समूहित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि गोल आकृति और अन्य आकृतियों को पहचानते हैं। तो देखिए, गोल आकृति कौन कौन सी है? बास्केटबॉल निश्चित रूप से गोल होती है, बॉल भी गोल होती है, संतरा गोल होती है, ग्लोब भी गोल होता है, सेब गोल है, और मिट्टी का घड़ा भी गोलाकार आकृति में होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि खाद्य और अखाद्य को पहचानिए। तो देखिए साथियों, संतरा खाद्य पदार्थ है, चीनी खाद्य पदार्थ है, और सेब भी खाद्य पदार्थ है। बाकी जो वस्तुएं हैं वो अखाद्य पदार्थ है। तो ये वाला भी सॉल्यूशन हमने किया है। आगे देखते हैं, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वो तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैर सकती है। तो देखिए, मिट्टी के ऊपर, तेल के ऊपर अगर हम किसी और पदार्थ को, जैसे पानी को डालते हैं, तो वो उसमें तैरने लग जाती है। वाकई में वो इमल्सन जैसा पदार्थ बना देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें मेल न खाने वाले पदार्थों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो ये तो सभी वस्तुएं हैं, लेकिन ये जो बच्चा है ये वस्तु नहीं है, एक जीवित प्राणी है, तो ये इसमें से अलग हो जाएगा। अगला है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। तो देखिए, सभी फूलों की श्रेणी में आते हैं। एक नाव जो होती है वो केवल फूलों की कैटेगरी में नहीं आती है। आगे देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। देखिए, ये सभी की सभी धातु है, लेकिन रेत जो है ये धात्विक पदार्थ नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाता है। चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट, ये सभी के सभी रासायनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन रेत रासायनिक पदार्थ ना होकर के अलग है, इसलिए इसको समूह से बाहर रख देते हैं। इस प्रकार साथियों, हमने पूरे लेसन में वस्तुओं, उनके प्रकार, उनके सामूहिक और उनके गुण अवगुण के बारे में उनको हमने वर्गीकृत करके समझने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।